पिंडी तशरीफ ले गए। तो मैं पता है ना मेरी आदत, बेवुजू के हाथ का नहीं खाऊंगा। दिल का थर्मामीटर है जुबान। जब ये हलाल हराम करना छोड़ दे समझो बैटरी हो गई डेड, ईमान का खात्मा मुश्किल। आंख हो गई, नाक हो गई, पकड़ना हो गया, चखना हो गया, है जी। ये सारे इस दिल तक आवाज पहुंचाने वाले हथियार थे, आले थे। इन सब ने इस वक्त काम करना छोड़ दिया। क्यों? इनको पावर नहीं मिल रही। घड़ी 10,000 की रुकी पड़ी है, 50 रुपए का सन है। लाइट चली गई, ये सारी लाखों की वायरें, ये पंखे, ये शंखे, ये 1,000 रुपए का सामान, ये सारा खत्म। 2 करोड़ 2 लाख का मोबाइल, बैटरी कोई नहीं, चार्ज नहीं, खत्म। मेन काम पावर का हो रहा है। जो आज नमाजों से दूरी, अहले तक़वा से दूरी, अल्लाह की सोबत में बैठना, हराम हलाल का माल परवाह न करना, पाकी ना पाकी की एहतियात न करना, दिल की बैटरी डेड है, इसे पावर ही नहीं मिल रही। अल्लाह क्या करें? डेड बैटरी को चार्ज कराने के लिए झटका लगता है, जैसे अल्लाह वाले को सोबत में जाके झटके लगवाओ। अल्लाह वाला तब नजर आएगा कि जब आंखों की बैटरी का नूर चार्ज होगा और इसके अंदर दूसरे की अच्छाइयां देखने की और अपने आयबों को देखने की सलाहियतें पैदा हो जाएंगी। यहाँ क्यों भटके, यहाँ क्यों भटके, इसे अपना नजर ना आवे और दूसरों की मां बहन करके रख दे, ये तो बैटरी खराब हो चुकी है। व्हील बैलेंस कराना चाहिए, व्हील खराब है। लाइट बैलेंस करानी चाहिए, लाइट इधर मारना चाहिए, इधर रहिए। यूं बड़े दावे, आंख है तो चाबी देखो, किताबुल्लाह देखो, रोजा रसूलुल्लाह देखो, अहलुल्लाह देखो, नजर आती है ना आपसे। शेख अब्दुल रहमान सुदैस उनके पास पर्चा आया जुमे के खुतबे में और यूं फरमाया कि हजरत तवाफ क्या करें, हजरत के बोझ से क्या चलें, जिधर निगाह उठती है गैर महरम है, इसका कोई बंदोबस्त करो। औरतों के लिए मना करें, नहीं कर सकेंगे, अल्लाह का घर है, कोई आवे जावे। मस्जिदों के बारे में कुछ और होगा, बैतुल्लाह के बारे में कुछ और होगा। आपने हैरत से फरमाया, क्या लिखा? हजरत गैर महरम नजर आती है। फरमाया इतने साल हो गए हरम में नमाज पढ़ाते हुए अब्दुल रहमान को तो आज तक कोई गैर महरम नजर आई नहीं। इस आग को पर्दे से छुपा रखा था, हया के बेहयाई नजर नहीं आई। पहला उसूल टूटा, फिर टूटते चले गए। अपनों पर, अपनी जातियात पर, अपनी गैरतों पर, अपने घर वालों पे निगाह पड़ी, फिर इस निगाह ने शर्म न की, फिर ये गैरों पे पड़नी शुरू हुई। क्या आपको हुक्म नहीं था? क्या मुझे हुक्म नहीं था? इन बच्चों ने कुरान पाक पढ़ा, उस्ताद जी ने पढ़ाया, आपने दर्स में नहीं था? फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। आम आदमी की बात नहीं, छापड़ी वाले की बात नहीं, रेडी वाले की बात नहीं, और लोगों वाले की बात नहीं, कार वाले की बात नहीं, भुट्टा बेचने वाले की बात नहीं, मस्जिद के अंदर इमामत कराने वाला, फतवे देने वाला, हदीस का दर्स देने वाला, इतना बाहया इंसान क्यों ना हो, खबरदार जब अपने घर में जाएगा या किसी रिश्तेदार के घर में जाएगा, उस वक्त तक दरवाजे की चौखट पाक करने की इजाजत कोई नहीं, जब तक अंदर से अंदर आने का जवाब न मिल जाए। कुरान कह रहा है पूछे क्यों? तेरा घर बनाया मैंने, ईंटे मैं लेके आया, मजदूरी मैं करता रहा, कमेटियां मैं डालता रहा, दिहाड़ियां मैं लगाता रहा, बता कौन होता है? मुझे तो किसी के घर की छतें टापने से कोई मना नहीं कर सकता, अपने घर में जाने से कौन रोक सकता है? वरना अगर गैरत वाला है तो कुरान का ख्याल करेगा, नबी के फरमान का ख्याल करेगा, अल्लाह के हुक्म का ख्याल करेगा। अगर तेरी गैरत उजड़ गई तो फिर तुझे अल्लाह अकबर बहन के साथ सोते मजा आएगा। अगर तेरी गैरत बाकी है, अल्लाह की किबरियाई की कसम है, तुझे गैर की तरफ देखते में भी हया आएगा। गैरत बड़ी बड़ी है ना,
नहीं गई है, मैं अंदर आ रहा हूँ। क्यों गई क्यों? और मैं गैरत वाली औरतें जिन्होंने रोटी पकाते हुए दुपट्टा उतारा हुआ, जिन्होंने मेरा जीरो गर्मी से बचने के लिए अपना गला खोलना हुआ, ठंडी हवाएं लेने के लिए जिन्होंने बारीक लिबास पहना हुआ, जब हया हया वाला भाई घर अंदर आए तो आवाज दे के कह रहा पर्दा कर लो, हया वाले अज़ाब छुपा लो, कहीं गैरत वाले बाप की तुम्हारे अज़ाब पे नजर ना पड़ जाए। इतना फर्क था, बाकी कोई नहीं। सलासतु अला औरातिन लकुम मिन क़ब्लि सलातिल फज्र व हीना तदऊन सियाबकुम मिन ज़हीरा व मिन बादि सलातिल इशा। खबरदार हो मेरा बंदा, तो अपने घर में जा, पराए के घर में जा, वो तेरी बहू का कमरा क्यों ना हो, तेरी बहन का कमरा क्यों ना हो, तेरी बेटी का कमरा क्यों ना हो, तेरी चाची तेरी मासी का कमरा क्यों ना हो, तेरे पड़ोसी का कमरा क्यों ना हो, तेरे मान्यदार तेरे करीबी दूर पास के रिश्तेदार क्यों ना हो, तेरे खूनी रिश्तेदार क्यों ना हो। खबरदार खबरदार, 24 घंटे जा, बारिश में जा, धुंध के मौसम में चला जा, ज़ालाबारी में चला जा, अंधेरी में चला जा, वो माँ की सर्दी के अंदर चला जा, जून जुलाई के महीने में चला जा, लेकिन अल्लाह जल्ला शानो अल्लाह का एक दूसरे के यहाँ जाने की इजाजत देता है। और मैं खबरदार, अगर मेरा बंदा, अगर तू कुरान का मानने वाला, अगर तू नबी का मानने वाला, अगर तुझे खुदा खौफी है, तो खबरदार गैरत वालों, तुम्हें 3 वक्तों में किसी के घर में जाने की इजाजत कोई नहीं। फजर से पहले किसी के कमरे में ना घुसियो, फजर से पहले किसी के कमरे में ना बैठियो, शादीशुदा बेटे के कमरे में ना जाइयो, पता नहीं सो सज जाएगा, अब्बा जाएगा बहू बेटे को किस हालत में पाएगा। अम्मा के कमरे में ना जाइयो, बहन के कमरे में ना जाइयो, जो सारा दिन कोको बनी फिरे थी, जो सारा दिन अपने ऊपर लेट चादर लेटे हुए लेटी थी, आंखें देने में वो भी चुन्नी तार के सो रही है। तो गैरत वाला को हया वाला है, इस आंख से तुझे खुदा का दीदार करना है, इस आंख से तुझे आमना के लाल का दीदार करना है। और हया, अल्लाह नहीं चाहता तेरी गैरत वाली नजर भी किसी गैरत वाली के हिस्से पे पड़ जाए, ताकि तुम्हारी मर्जी इस्लाम के इतना बाकी का दीन है। मैं नहीं चाहता रात के 12 बज रहे, अगर मेरी सारे दिल के थके हारे, सारा दिन मदरसों के अंदर सबक पढ़ाते रहे। ईमानदारी की बात है, मुझे आपसे एक गिला है, वो गिला मैं आपसे करके जाऊंगा। और लोगों तुम पालतू जानवरों पे तवज्जो देते हो, कबूतरों पे तवज्जो देते हो, लड़ने वाले मुर्गों पे तवज्जो देते हो, अल्लाह अकबर, लड़ाई वाले कुत्तों पे तवज्जो देते हो, मुर्गियों पे तवज्जो देते हो, अंडे देने वाली मुर्गियों पे तवज्जो देते हो। आएगी नहीं बदनसीबी, तुम्हारा माल हराम खाते जा रहा है। उलमाए किराम के ऊपर तुमने तवज्जो देना छोड़ दी, कुरान के वारिसों पे तुमने तवज्जो देना छोड़ दी, हदीस पढ़ने वालों पे तुमने तवज्जो देना छोड़ दी। रब्बे अकबर की कसम है, इल्म खर्च करना आला दर्जे का सदका, इल्म खर्च करना आला दर्जे का सवाब है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, अपने पे राजी कर, अपने पे खर्च करेगा, माँ पे करेगा, बेटे से राजी हो जाएगी, बेटा करेगा, माँ राजी हो जाएगी, बीवी पे खर्च करेगा, शौहर बीवी राजी हो जाएगी, शौहर पे करेगा, शौहर राजी हो जाएगा। अल्लाह की जिंदगी की कसम है, कुरान के खादमों पे खर्च कर दे, अर्श वाला भी राजी हो जाएगा, सोना रोजे वाला मोहम्मद भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। सुबह का जुम्मा दिन मुबारक का छुट्टी है, हफ्ते के दिन किसी मदरसे में चले जाइयो, नाश्ते के वक्त चले जाइयो, दोपहर खाने के वक्त चले जाना, शाम के वक्त चले जाना। इल्म कुरान पढ़ने वालों का दस्तरखान देख के तेरी रोटी ना आ जाए तो फिर मुझे कहना। दाल रोटी पर गुजारा किया, लेकिन खत्म नबूवत की चौकीदारी न छोड़ी। सुबह शाम अल्लाह अकबर, हरिया से वक्त तो कई मदरसा का निजाम ऐसा है, सुबह 9 बजे इतने से निकले से तालिब इल्म को एक रोटी एक चाय का कप मिलता है, असर की नमाज के बाद 2 रोटी मिलती है। और मुझे कोई ऐसा
घराना दिखाओ, मुझे कोई ऐसा पप्पू दिखाओ, मुझे कोई ऐसा लाडला दिखाओ, मुझे कोई ऐसी नकली मुजाहिदा दिखाओ जो 24 घंटे में 2 मरतबा खाती हो। बच्चा सामने आया, पता नहीं शरीला बच्चा है, 10 मिनट के बाद पैसे मांगने आ जाता है, 10 मिनट के बाद बड़ा खर्चीला है, वली साहब इसने आज 200 रुपया खर्च कर दिया। अल्लाह अकबर, क्या करें जी, इनके लिए कमाते हैं। और लोगों, तेरी औलाद के लिए वारिस मौजूद है, कुरान वाले कब से वारिस हो गए। सुबह 9 बजे एक रोटी, असर के बाद 2, अगले दिन सुबह 9 बजे 5 बजे से लेकर अगले दिन 9 बजे 16 घंटे कुरान पढ़ने वाला भूखा खाए, तुझे मुझे डर सुनाए तो क्या ये माल तेरे मेरे लिए कयामत के दिन कामयाबी का जरिया बनेगा। उशर के 2000 रुपए दे दिए, 5000 रुपए अगर तुमने उशर का दे दिया, अल्लाह अकबर 2 बाल्टियां, अगर 50 मन का तोड़ है 2 पिप्पे चलने डाल दे और जो और को भी देने हैं और रख अपने पास माल। रब अल्लाह की कसम है, अगर तेरी वजह से भी मीनारे चलते तो मेरा भी आज ये 4 बच्चे कुरान के हाफिज हो गए। अल्लाह जला रहे तो भाई माँ बाप के लिए दुआ तुमने करनी है, हमारे कारोबार के लिए दुआ तुमने करनी है, बारिश के लिए दुआ तुमने करनी है, गर्मी कम हो जाए दुआ तुमने करनी है, दूध खत्म हो जाए दुआ तुमने करनी है, बीमारी खत्म हो जाए दुआ तुमने करनी है, मुफ्लसी गरीबी घरों से चली जाए दुआ तुमने करनी है। हमने तुम्हें सिर्फ 40 किलो दाने देने हैं, अपने नबूवत की चौकीदारी भी तुमने करनी है, नमूसे साहबा पर भी तुम नहीं मिटना है, बच्चे तुमने शहीद कराने हैं, औरतें बेवा तुमने करानी है, मस्जिदों को तुमने आबाद करना है, बेगुरों का तुमने वारिस बनना है, मेराबों में खड़े होकर 5 वक्त नमाज़ें पढ़ानी है, 5 वक्त अज़ानें तुमने देनी है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम 50 किलो दाने देंगे, हम सोते रहेंगे, मौजे करते रहेंगे। रब अल्लाह की कसम है, ये क़यामत के दिन 11 नंबर का छाना जब छटेगा, उस वक्त दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। माशरे के अंदर मेरा दिलो यकीन जानो, इस वक्त उलमाए किराम का तबका अगर अल्लाह इन्हें शुक्र की तौफीक ना दे दे, अगर इन्हें सब्र की तौफीक ना दे दे, ये शाकिर साबिर ना होता। रब अकबर की कसम है, इनकी औलाद ने अगर सब्र का घूंट न पीती तो पता नहीं मेरा दिलो भूख और इल्लत की वजह से, पैसे की कमी की वजह से कितने मौलवियों के घरों से जनाजे उठ जाते। अल्लाह ने सबर दे रखा मौलवी जी। दलेर माँ के दलेर बच्चों, आओ अल्लाह की कसम है, अपने महकमे से 50-50 हजार लेने वालों, तुम 30,000 खत्म करके 20,000 लो। दुआएं हम करेंगे, तुम गुजारा करके दिखाओ। सुबह से पहले तुम्हारी बीवियां तलाक लेके न चली जाए, हमारा नाम बदल देगा। क्या मेरा जीरो औसत में से 5 मन गंदम करो हो जाए, कहना नहीं राजी नहीं हुई, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। अल्लाह फरमाते हैं 5 मन तुझे ना दिए, तुझे मजा नहीं आया, सारा साल कुरान वाले भूखे रहे तो मुझे भी मजा नहीं आया। अबे मेरा सनो माँ का पूरा नो, माँ कमरे में घुसने नहीं देती, बीवी का पूरा नो हाथ लगाने नहीं देती, बच्चों का पूरा बाप कहने का बेटा कहने का छीन लेते हैं। और मेरे बंदे माला कुमला तरजूना बिल्लाहि वक़ारा, ऐ मेरा बंदा मेरी रहमतों पे कुर्बान क्यों नहीं जाता, मेरा हक भी पूरा नहीं करता, मैं फिर भी तुझे अपने घर के अंदर 24 घंटे आने की इजाजत दे रहा हूँ। मस्जिद बन गई माशाअल्लाह, नाराज ना होना इलाके वालों, बड़ा काम पड़ा माशाअल्लाह, मार्बल भी लगेगा,
सीलिंग भी होगी, पैलिंग भी होगी, पत्थर भी लगेगा, लाइटें भी लगेगी, एसी भी लगेगा और इंशाअल्लाह गर्म ठंडे पानी के गीजर भी लगेंगे। इतनी लगेंगे। मस्जिद के मौलवी साहब का मकान देखा है, मुझे नहीं पता है कहाँ। पर्दा भी फटा, इनका बहुत अच्छा होगा, लेकिन अक्सर पर्दा भी फटा हुआ, दरवाजा भी टूटा हुआ। मकान कैसे नक्शे पे बनाना चाहिए, इमाम का भी मकान नक्शे पे बनाया है। इमाम साहब दरख्वास्त दे रहा है 2 कमरे बनाना, सोचेंगे और वह कहाँ जलंधर में से निकला था, डाल दे खतरा, छप्पर डाल दो, छप्पर कोई नहीं, जिसके बच्चे हलाल के थोड़ी है तो हराम क्या सारे डाल दे। जैसे सारी मुर्गियों को शाम में डब्बे में बंद कर देते हो, तो मस्जिदों वालों ने राज ना होना, तुमने शेखुल हदीसों को डब्बे के अंदर बंद कर रखा है। पता नहीं मेरी तबीयत किधर को चली है, चलने तो गाड़ी जा रही है, अब पता नहीं समझ सट्टा रुकेगी या मील बह जाके रुकेगी, चला बस कमरे के अंदर घुसे, इधर खुटिया लैट्रिन बनी हुई, वही मौलवी जी के लिए नहाने का इंतजाम है, किसने तुम्हें जुमे पढ़ाने हैं। वही इसका बच्चा सलवार उतार के मुंह के आ रहा है, वो कौन सा वक्त का मुफ्ती है, वो तो अच्छा, वही मौलवी साहब गुस्ल करके आ रहा है। मस्जिद के अंदर पखाने करने वाले तुम्हारे लिए बेसन लगे हुए हैं, मौलवी साहब के अंदर खुले में टूटी लगी हुई है, यही मर यही नहा, यही कपड़े धो, ये बर्तन धो। बर्तन धोने का पूरा बना हुआ है, साथ बावर्ची खाना बना हुआ है, चूल्हा रखा, उसकी कोई सिर्फ भी कोई नहीं, अंदर कपड़े के अंदर मेरे दीदो ये मौलवी अपनी 4 धियों के साथ, अपनी बीवी के साथ लेटा हुआ है। इंतजामिया रात को मौलवी साहब को पूछती है, पक्का कौन जला रहा सी, मौलवी साहब जब अब्बा आया से सुनता पिया सी, मौलवी साहब बिजली बड़ी सहज है, क्या सुना लेना सी, ऊपर नीचे सुना दे सकते हो। मस्जिदें कुशादा करने से पहले, मस्जिदें बनाने से पहले इमाम का घर बनाओ और ऐसा खूबसूरत बनाओ ताकि उसका ज़हन कुशादा हो जाए। वो मस्जिद तलाश कर करके तुम्हें बताकर आमना के लाल का गुलाम बनाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा जी जब इंसान कंफ्यूजन के अंदर आ जाता है, तब होता है कि खुली जगह मुझे माहौल चाहिए। मिशकात भी तूने सुनानी, बुखारी भी तूने सुनानी, तरावी भी तूने पढ़ानी है जी। बच्चा 5वीं का इम्तिहान दे, मां कहती कमरे में जाए कौन है, बेटा दूध भी तुझे टेबल पे मिलेगा, खाना भी टेबल पे मिलेगा, इसे डिस्टर्ब नहीं करना। कोई चौनिया करेगा, मुफत झपड़े लगेंगे, पता नहीं भैया का इम्तिहान है, इसे कमरे में बंद रहने दो। मौलवी जुमे की तैयारी कहाँ जाओ के करे, बच्चों में चौनियों में करे, मस्जिद में तुम टिकने नहीं देते, घर में घर वाले अपने हुकूक के लिए मेरे दीदो मुखालफत के अंदर बैनर उठा के खड़े हुए हैं। बहन का फोन आ रहा है, भैया तेरी भांजी की शादी है, भाई का फोन आ रहा है, मेरे को टेका लगा दे, यो मेरे दीदो जो खुद को टांगों में तनख्वाह मिलती है, वो तुझे टेका कहाँ से लगवाएगा। अभी हमने मस्जिद का चर्चा करना है, लेकिन पहले मुझे थोड़ी हैसियत पर दो, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह बरकत दे रहे। एक और बात माना, फतवा दो, क्यों नहीं देते, खुदा के वास्ते 2 रुपया से फतवा। मैं आपके फतवे की तशरीह करूंगा। 30 40 साल तक मौलवी मस्जिद के अंदर रहा, जनाजा तो यहाँ से उठेगा, घर से उठेगा, जनाजा घर से उठा, लोग कहते सब्र करो, कौन जाके बात करेगा, मौलवी की बीवी से मकान खाली करावे, और दे जाके कहते अब्बा जी इज्जत यहाँ पूरी करेंगी कि अपने सोहरे में जाके करेगी। भाई के घर के अंदर शादी भी तुमने कमर साहब क्या जाके करोगे, ईद वाले दिन तुमने नहीं जाने दिया, बकरीद वाले दिन मदरसों तो तुमने कोई नहीं जाने दिया, तरू मरु के दिन मौलवी वो कोने के अंदर पड़ा रहा। अल्लाह अकबर, जिसके घर कुर्बानी जब हुई तब उसे रोटी नसीब से मिली, वरना उसे रोटी का पूछने कोई नहीं आया। बात मक्का तो जोहर की नमाज में मुझे खाता पीता भी है कि नहीं हो कोई अच्छा भेज दे पिया ले मरीजा रोटी सादा ले रोटी होटल तो अम्मा बैठी होटल खोल के 50 साल तक मस्जिद के इमाम मस्जिद की खिदमत करते रहे। जनाजा उठने के बाद औलाद ऐसी हुई कि किसी ने सर पे हाथ न फेरा,
भाई ना बने बहनें ना बनी, कहां जाता जब किसी से मिला ही कोई नहीं। फिर मैंने कोने में देखा एक बोबो खड़ी है। ये कौन है? अंदर से जिसको चुतरानी कह रही है कलामी हमें सानू काम में। ये नंबरदार नहीं क्या के पैर दबा रही है, शेखुल हदीस की बीवी है। रमजान मुबारक में आई, अगर उसे जरूरत पड़ गई, अम्मा तूने तो घर ही देख लिया, तेरा घर वाला हमारा इमाम ना, हमारी तो मुसीबत में जान आ गई, चल हम अपना काम कर। ये वही शेखुल हदीस साहब की बेटी है जिनके पास तुम अपनी बच्चे उठा उठा कर ला कर इनसे दम करवाया करते थे। अगर मस्जिद के मुअज्जिन की तनख्वाह 40,000 होती, वो कभी नमाजियों के कान में फुसर फुसर न करता, मुझे सदके की मशीन ले दो। हाय हाय हाय, और कुरान वाले कब तक लावारिस रहेंगे? कुरान वालों के बच्चे कब तक तुम्हारी तरफ हसरत की निगाह से देखते रहेंगे? और मेरे प्यारे ऐसे लगाना जरूरी नहीं, मौलवी के बच्चों की देखभाल करना जरूरी है। एक मस्जिद के इमाम की कम से कम 50 होनी चाहिए कि उसके बच्चे भी तेरे मेरे सामने से उठा के जी सके। अगर हर बात कहता हूँ मजा उल्फत का जाता है, घर खामोश रहता हूँ कलेजा मुंह को आता है। ये तो अभी मेरे अजीजों, ये तो अभी जुमे की नमाज में फजर में सूरज सजदा पढ़ के बैठा था, ये तो सूरज जुमा पढ़ के बैठा था। ओ मस्जिद का मुतवल्ली जा रहा है और बाहर देख के वली साहब कल बंद कर दियो, वली साहब मोटर का बंद कर दियो, वली साहब खड़ियों में लोटा कोई नहीं, 100 तक से लोटे पकड़ लाइयो। जब उम्मत के बेरुआ साहब उम्मत की भलाई के जब ये काम रह जाए तो मेरे अजीजों 20 साल की बात कर रहा हूँ, जो इन हालात की नजरों से हालात देख रहा हूँ। अगर तुमने दीनदारों की कदर न की, तुमने उलमा इकराम की कदर न की, तो 20 साल के बाद जनाजे पड़े रहेंगे, पढ़ने वाला कोई भी नजर नहीं आएगा। इस शोबे से नहीं आने वाली नस्ल इतना मुतकब्बिर हो रही है। मौलवी का बेटा मौलवी नहीं बन रहा, कारी का बेटा कारी नहीं बन रहा, हाफिज का बेटा हाफिज नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्या बात तुझे कौन से इन्होंने हम सोने के ताज पहना दिए जो हमें पहनाएंगे? दाढ़ी मूंड फिर रहे मौलवियों के बेटे। अगर ये मनसब तुम्हारी नजरों में हैसियत वाला होता तो खुदाए पाक की कसम लोग गवर्नमेंट की नौकरियों को तरजीह न देते, अपने बच्चों को उलमा और हुफ्फाज बनाया करते। ऐसी बोला ना, ले वो भी निकली सूरत किसी लेके बैठ गया, वो भी मदरसा लेके बैठ गया। क्या करे? गवर्नमेंट के खाते में कोई मौलवियों का हिस्सा नहीं, बजट में कोई हिस्सा नहीं। बाबू टटिया खुटिया तो साफ करनी आती कोई नहीं, हराम कमाना तो आता कोई नहीं, हराम माल बेचना आता कोई नहीं, 2 नंबर धोखा देना आता कोई नहीं। फिर जो काम आएगा वही काम करेंगे। कोई छपरे के नीचे बैठ गया, कोई अनार के तरफ के नीचे बैठ गया, कोई 4 दीवारी के नीचे बैठ गया, तवक्कल तो अल्लाह करके बैठ गया। फरमाया मेरा बंदा तो मेरे कुरान के लिए उड़ा। सर्दी के मौसम में मदरसे के कच्चे फर्श पर मुद्दा लेटा करता था, तेरी चादर के पीछे खिसक जाया करती थी। नन्हे से मुझे चादर देने वाला कोई नहीं होता था। सुबह ताज्जुद के वक्त उस्ताद लाठियां मार मार कर आए घरों के अंदर, मैं चुम्मियां ले लेकर मैं बोसे ले लेकर नाश्ते कराती थी, तुझे लाठियां मार मार के ताज्जुद में उठाया जाता था। मैं देखता था ये सारे के सारे नवाब के बच्चे जुमे के दिन चौधरियां बन के आते थे। सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से पर मस्जिद के दूध होता था। और मेरे प्यारो, और मेरे प्यारो, और मेरे प्यारो, तुम अपनी खुशियों में हिस्सा नहीं देते, गमियों में तो हिस्सा दो। अगली बात बता रहा हूँ, उंगली भी उठा रहा, दर्द दिल सुना रहा हूँ। मेरा दिल सुन, दर्द दिल सुनो। मेरा दिल अगर किसी के इंतकाल हो जाए, अल्लाह अकबर, कब्रिस्तान कौन जाएगा? ये कुरान वाला जाएगा। अगले दिन कुरान खानी होगी, सारे चीफ मिनिस्टर के बच्चे चौधरी पढ़ के 12 बजे आएंगे, ये 9 बजे से बैठ के अब्बा बसवाने के लिए कुरान पढ़ रहे। जब खत्म की बारी आएगी तो तेरे मेरे जैसे निकम्मे सामने आ जाएंगे। इधर 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 इधर
नीचे लगे हुए चावल देंगे, मुर्गे मुसल्ले वो खा जाएंगे जिन्हें तेरे बाप का नाम भी नहीं आता। इनको छोटा गोश्त खिला रहे, जिनके कुत्ते भी छोटे गोश्त के देसी घी में कीने खाते हैं, इनको खिला रहा है। इनको खिला जिन्होंने 15-15 दिन चने की दाल 2-2 दिन पुरानी खा के गुजार दिए, उसे खिलाएगा जो कहेगा मैं यूरिक एसिड का मरीज हूँ, चिकना बहुत है, ब्लड प्रेशर है, मीठा बहुत है, मैं शुगर का मरीज हूँ। इनको खिलाओ, न शुगर का पता, न यूरिक एसिड का पता, न ब्लड प्रेशर का पता। तेरे मेरे जैसे हाथ उठाए, पता नहीं मुंह पर मार दे, कबूल कर दे। इन जैसे अहंकार भी मारेंगे, अल्लाह बाप की नफरत के ऐलान फरमाएंगे। बाबूजी हकीकत है, यकीन जानो, पता नहीं मैं सफर करके आया, जिंदगी मेरी भी गुजर गई मदरसों में चलते मांगते मांगते, लेकिन मेरे अजीजों जितनी मजलूमियत उलमाए किराम पर, मुदर्रिसीन पर और मौज़मीन पर होती है, जितना जुल्म होता है माशरे में किसी महकमे में इतना जुल्म नहीं होता है। अकाबरीन की मिसालें देते हैं, 25 रुपए के अंदर गुजारा किया करते थे। अरे थाली कितनी तनख्वाह थी, और बाबूजी हज़रत चांदी की अगर इतनी तनख्वाह थी तो 10-10 रुपए का बकरा भी तो हो जाया करता था, 800 रुपए के अंदर हज भी तो हो जाया करता था। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों 20 रुपए के अंदर बच्ची की शादी भी तो हो जाया करती थी। लाओ ठीक है, आप 20 रुपए दो, भाई बच्चियों का ढेर तुम दे दो, हम तुम्हें 10 उसके अंदर से वापस कर देंगे। मौलवी साहब मस्जिद में आए, मस्जिद से शाम को घर गए, तो मेरे लाल शाम को मौलवी साहब घर गए, देखा वो लाडली, वो रानी, वो बुड्ढो, वो उधर को पड़े पड़े टुकड़ी सी रह रही हैं। चगेर की रोटियों का भरा हुआ सालन की देगड़ी भी किनारों तक गए, और जाके मेरा रोटी दे दे, बिस्मिल्लाह दी, हमने खा ली, इधर नहीं, क्यों नहीं खाई, या उनसे यहाँ के पूछ। मौलवी साहब देखने के लिए गए, एक की चादर हटाई, एक की चादर, कोई सुर्खियों के साथ रो रही, इसने रो रो के अपनी आंखें सुझा ली, कोई अपना मुंह तकिए में सूट के रो रही है। मौलवी साहब ने दूर से देखा, उनको हिचकियों में देखा, अल्लाह अकबर। मौलवी साहब हंस के कहने लगा, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह कहता है आज किसी अमीर के घर का जहेज देख के आए हैं। मेरे लाडो, मेरे प्यारो, अल्लाह अकबर। किसी को हंसा दो, कोई रोते हुए की बांह पकड़ लो, किसी को तसल्ली दे दो। अपनी तुर्रम खानियों को नीचे लेके आओ, सब कुछ तुर्रम खानियां नहीं हुआ करती, अकड़ियां सब नहीं हुआ करती, मुच्छों की रोड़ी कुछ नहीं हुआ करती। ये जमीनों को देखकर अल्लाह के आगे नीवीदार झुक जा, मालिक के कायनात है, कभी 100 एकड़ के मालिक को 5 फुट कमर की जगह भी नहीं देता। साढ़े खानों में जनाजे पड़े हुए, बारिश आया कोई नहीं, लवारिस समझ के पड़ों को दफना दिया। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु असक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। जब ज़मीन उगलेगी ना अपना अंदर, राणा साहब, मलक साहब, कब्बो साहब, हराई साहब, सिद्दीकी साहब, सैयद साहब, कश्मीरी साहब, अपनी तो माइयों लगा के बिठा रखी थी वहाँ। बाहर ना निकलियो, चेहरे का नूर खत्म हो जाएगा। 4 दिन का माइयों लगा था, 5 दिन का। दादी भी, बहने भी, भाभियां रगड़े दे रही थी, बेवा ना माइयों लगाए, यतीम की धी ना माइयों लगाए, कमरे में से काट दे से यतीम की धी है। अल्लाह अकबर। अपनी को कमरे में बिठा रखा था कि इसका नूर ना उतर जाए, और पता नहीं किसकी लावारिस थी, उसे सौद वाले डेरे में नचा रखा था। ये दोनों मंजर अल्लाह देख रहा है, अगर उसके कपड़े उतर गए तो तेरी का भी नूर कोई नहीं बचेगा।
छोड़ दो खुदा के वास्ते, छोड़ दो ये टर्नेलियां छोड़ दो, अपनी शादियों को आसान से आसान बनाओ। वो एक्स-रे मशीन तुम्हारी कहां चली गई? वो तुम्हारी अल्ट्रासाउंड मशीन कहां चली गई? जाहिर की चीजें तो आंखों से नजर आती हैं, अंदर का माल अल्ट्रासाउंड से नजर आता है। इधर नजर पड़ी, चाबियां कहाँ हैं? सुलुस्ते में, धोती के कोने के साथ अलमारी खोल के देख ली थी, पैसे रखे थे ना, हाँ मैं तो जन्म देखूं अंदर पड़ी हुई है, इधर पैसे पड़े। इस आंख ने तुझे जाहिर का दिखाया, बातिन का पर्दा ही फट गया, अल्ट्रासाउंड मशीन ही खराब हो गई। जो तुझे आंख से गैरत दिखाया करती थी, हया दिखाया करती थी, माल में हलाल दिखाया करती थी, कारोबार के अंदर इसके हलाल दिखाया करती थी, जुबान पे सच्चाई दिखाया करती थी, दियों के सर पे दुपट्टा दिखाया करता था, घर वालों के गले में चादर दिखाया करती थी। पता नहीं वो आंख का नूर ही हमारे से कौन लेकर चला गया। अब बेटी अल्लाह अकबर नंगी बैठी हुई है, बाप हंस कर उसको दिखा रहा है। अल्लाह अकबर अपनी हंसी से जनाजा, अपनी हंसी का इजहार करके कह रहे हो लोगों सारे आ जाओ मेरे साथ हंसो, ओ लोगों आज देखो मेरे घर से मेरी गैरत का जनाजा ही निकल गया। कभी हम में तुमने भी आती, कभी हम में तुमने भी आती, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो के ना याद हो। जाइए गुड़ ले जा गुड़गा यासीन साहब दामन तो फूदे के बाद इसे पढ़वा ले। अम्मा क्या बात है तेरे सर में दर्द नहीं? बेटे तेरी बहन के कुछ होने वाला है। उस वक्त इतनी गैरत थी कि एक घर के अंदर भाई को नहीं पता लगता था कि मेरी बहन मां बनने वाली है। सोरा सुबह काम पे गया था, मामी शायद बहू की गोद में नन्हा मुजाहिद था। अरे कब आया भाई? मुझे पता नहीं लगा भाई। माशाअल्लाह ये कब हो गया? अब तो माशाअल्लाह पेटों के ऊपर बम था तो सब भूखे मरवा रहे हैं, डूब के मर जाओ बगैर तो। नौवा महीना चढ़ा हुआ, बाजार में कपड़े लेने वास्ते गई। ये अंदर घड़े में खेलने वाला तुझे अब्दुल कादिर नजर आएगा। इसने कहा था अम्मा मेरे किरदार पर किसी की नजर ना पड़वाना, जब मैं तेरी कोख में आ जाऊं अम्मा अम्मा मेरे दादे को भी पेट ना दिखाना, मेरी दादी को भी पेट ना दिखाना। अल्लाह अकबर, मैं आने के बाद तेरी गैरत की हिफाजत करूंगी। लेकिन अम्मा तूने ख्याल न किया, अब्बू के यारों के सामने तू चली गई, रक्षे वालों के सामने तू चली गई, कपास चुनने के लिए तू चली गई, पट्टे काटने के लिए तू चली गई, दाने बीजने के लिए तू चली गई। ए अम्मा तूने कोख में मुझे गलियों में इतना रुलाया। अम्मा दुनिया में आने से पहले मेरी अम्मा मेरी गैरत का जनाजा ही निकल गया था। मुसलमानों के घर में बच्चे पैदा हों, खुसरे ढोलक की ताप पे नाच नाच कर खुदा का शुक्र करें, उनके बच्चे राबिया बसरिया बनेंगे। वो कोने में से जो बोबो हुआ करती थी, बोबो गली से बोबो घर में जाना बोबो होती थी मुसल्ले पर, उसके पास एक्सरे मशीन हुआ करती थी। कोई लैट्रिन में से बच्चा छोटा सा था, वो एक्सरे मशीन अस्टंजन न करके आया, पेशाब धो के नहीं आया। उसके पास बड़ी औरत बहन भी कहते थे, बुआ भी कहते थे, वो बुआ करती थी। झूठ बोला है ना, झूठ बोला, मुंह सुधा तेरे मुझे झूठ की बदबू आ रही है। ख्वाजा अब्दुल माजिद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आ गई। अल्लाह अकबर, मुरीदा तुझे पता है मुझे के हाथ का खाना मैं नहीं खाता। ये अल्लाह वाले रोटी आके रखी और मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह रोटी का टुकड़ा यूं करके लिया और यूं जुबान के साथ दबाया। थू इन्ना लिल्लाह, कोई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने मेरे तकवे पे हमला
क्यों किया? तूने मेरी पाकीज़गी पे हमला क्यों किया? तूने मेरे हया पे हमला क्यों किया? तूने मेरी सदाकत पे हमला क्यों किया? क्या हज़रत जी आज मेरा पीर धोखा खा गया, आज पीजिए आप धोखा खाने का क्यों? कमर साहब फिरती ने तो पीजी, आज पकाने वाली भी बाबुल थी, आज भी मेरे साथ पड़ी, नमाजों के वक्त मुसल्ले पे देखा, सूरह यासीन सूरह वाक़िया पड़ी थी, हो ही नहीं सकता। मेरी घरवाली का वुज़ू था, आपने टुकड़ा हाथ में लिया, फरमाया जा मेरी बहू से मेरी बच्ची से पूछ गया, बता वुज़ू के साथ पकाया के बगैर वुज़ू के पकाया? अंदर गया मुरीद रोता हुआ वापस आया, मैं अपने पीर को मान गया। मोमिन की फिरासत से बचो, अल्लाह अकबर। जब भी देखता है अल्लाह के नूर से देखता है। हज़रत जी आटा गूंदते वक्त तो वुज़ू था, अल्लाह अकबर। पेड़ा बनाते वक्त तो वुज़ू था, हाथों में मसलते वक्त तो वुज़ू था, जब रोटी पकाने जो तैयार कर दी तब भी वुज़ू था, जब रोटी डालने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ी तो वो हवा खारिज हो गई, वुज़ू टूट गया था। और मैं भी कह रहा था कि ये रोटी वुज़ू की नहीं बगैर वुज़ू की हालत के अंदर पकाई गई है। ये थर्मामीटर थी जुबान मेरा भी जो अंदर उतार देती थी, लेकिन हाय बैटरी डेड हो गई। इस थर्मामीटर की चार्जिंग छल्ली खत्म हो गए। बहन का यहाँ लगा का अल्हम्दुलिल्लाह, बेटी का यहाँ लगा का अल्हम्दुलिल्लाह। अदालतों में जाके भाइयों के सीने में से नोचा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों इसको चार्ज करो, इसको चार्ज करो, अल्लाह अकबर। इसकी चार्जिंग ठंडे पानी से नहीं होगी, इसकी चार्जिंग ज़मज़म डालने से नहीं होगी, इसकी चार्जिंग मेरे अजीजों मिनरल वाटर से नहीं होगी, इसकी चार्जिंग आपके आंसू के पानी से होगी। खुदा को रो के दिखा दो, इतना रो कि रोने पर अल्लाह अकबर। बच्चा